धोनी ने जो प्लेइंग 11 चुनी है आईपीएल 2026 के लिए, उसने पूरी क्रिकेट की दुनिया को हिला के रख दिया है। कुछ लोग कह रहे हैं ये धोनी का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है, कुछ लोग कह रहे हैं ये तो एक बहुत बड़ा जादू है, और कुछ लोग बस हैरान खड़े हैं। इस टीम में कुछ ऐसा है जो आपने पहले कभी नहीं देखा, एक ऐसी चुनाव जो कोई सोच भी नहीं सकता था, एक ऐसा नाम जो आप सुनेंगे और आपका दिल एक पल के लिए रुक जाएगा। तो बैठ जाइए, वीडियो बंद मत करिए, क्योंकि आज हम बताने वाले हैं सीएसके की फाइनल प्लेइंग 11 आईपीएल 2026 के लिए। एक पल के लिए सोचिए, जब भी आईपीएल का नाम आता है सबसे पहले कौन सा रंग दिखता है? पीला। और उस पीले के पीछे एक चेहरा दिखता है, एक इंसान जो विकेट के पीछे खड़ा होता है, आंखों में पूरी दुनिया का आत्मविश्वास लेकर। एमएस धोनी। भाई, सीएसके सिर्फ एक टीम नहीं है, यह एक भावना है, एक एहसास है जो चेन्नई के प्रशंसकों के खून में दौड़ती है। वो प्रशंसक जो अपने थला के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन आईपीएल 2026 से पहले बहुत सारे सवाल थे। क्या धोनी फिर खेलेंगे? सीएसके की टीम में नए खिलाड़ी आएंगे या नहीं? क्या सीएसके इस बार भी दावेदार होंगे या सिर्फ हिस्सा लेने आएंगे? और सोशल मीडिया पर तो आग लगी थी। कोई कह रहा था धोनी रिटायर हो गए, कोई कह रहा था सीएसके कमजोर है। लेकिन धोनी ने जवाब दिया, किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं, किसी इंटरव्यू में नहीं, अपनी प्लेइंग 11 से दिया जवाब। और जब वो 11 नाम ने बाहर आए, सबका मुंह खुला रह गया। तो चलिए एक एक करके बताते हैं वो 11 नाम जो आईपीएल 2026 में क्रिकेट की नई कहानी लिखेंगे। हर खिलाड़ी के साथ बढ़ता जाता है पहला नाम, ऐसा खिलाड़ी जिसके बारे में क्रिकेट प्रशंसकों में हमेशा बहस होती है। यह अपनी प्रतिभा के साथ न्याय क्यों नहीं करता? यह इतना अच्छा खेलकर भी क्यों नहीं जीत पाता? लेकिन धोनी को इन सवालों से कोई मतलब नहीं था। धोनी को सिर्फ एक चीज चाहिए थी, ओपनर्स में निडरता, ताकत और मनोरंजन। और यह सब मिलता है सिर्फ एक इंसान में, संजू सैमसन। राजस्थान रॉयल्स के कप्तान आए हैं सीएसके के लिए खेलते। और धोनी का तर्क सीधा है, संजू जब लय में होता है तो गेंदबाजों का कोई इलाज नहीं होता। पहले 6 ओवर में यह इंसान एक मैच का माहौल बना सकता है। लेकिन संजू अकेला नहीं है, उसके साथ ओपनर है एक ऐसा नाम जिसे शायद आपने अभी सिर्फ टीवी पर देखा हो, लेकिन आईपीएल 2026 में यह नाम पूरी दुनिया जानेगी। आयुष म्हात्रे। भाई, एक सेकंड रुकिए, यह वही लड़का है जिसने हाल ही में भारत के लिए खेला, सिर्फ 19-20 साल की उम्र में। और जो निडरता इस लड़के के खेल में है, हमारे दिल में दर्द होता है कि यह इतनी जल्दी कहां से आया। धोनी ने क्यों चुना? क्योंकि धोनी खुद जब युवा था तब भी ऐसे ही खेलता था, बिना डर के, बिना सोचे। पहले हमला करो, बाद में सोचो। धोनी जानता है अगर म्हात्रे लय में आ गया, पहली ही पारी में मैच का दबाव खत्म। अब आते हैं नंबर 3 पर। और नंबर 3 के लिए धोनी ने एक ऐसी चुनाव की है जो इन सब में सबसे तार्किक भी है और सबसे भावनात्मक भी। ऋतुराज गायकवाड़। भाई, ये सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं है, ये सीएसके का भविष्य है, सीएसके का कल था और सीएसके का आज है। याद है वो सीजन जब ऋतुराज ने ऑरेंज कैप जीती थी, जब चेन्नई की पिचों पर वो मैदान का राजा था। वो पारियां जो प्रशंसक आज भी याद करते हैं। और धोनी ने उसे कप्तान बनाया है, क्योंकि धोनी समझता है नेतृत्व सौंपना पड़ता है। ऋतुराज में वो सब है जो एक आधुनिक कप्तान में होना चाहिए, शांत दिमाग, तकनीक, अनुभव और सीएसके के लिए दिल। लेकिन यह तो सिर्फ पहले 3 खिलाड़ी थे। नंबर 4 पर जानती सोरबर माना जाता है। धोनी ने एक ऐसा खिलाड़ी रखा है जिस पर बहुत लोगों ने शक किया था, लेकिन धोनी ने शायद वो देखा जो हमने नहीं देखा। सरफराज खान। हाँ भाई, वही सरफराज, मुंबई की गलियों से निकला लड़का, जिसने टेस्ट क्रिकेट में अपना नाम लिखा, जिसने बड़े बड़े गेंदबाजों को श्रद्धांजलि दी। अब आईपीएल 2026 में सीएसके के नंबर 4 पर खेल रहा है। धोनी ने क्यों चुना? सीधी बात, सरफराज दबाव में सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। जब टीम में विकेट गिरे हो, जब पानी सिर के ऊपर आ रहा हो, तब सरफराज कमान उठाता है। और यही सीएसके को नंबर 4 पर चाहिए था। अब नंबर 5 पर एक ऐसा नाम आएगा जिसे पूरी दुनिया जानती है, एक ऐसा खिलाड़ी जो सिर्फ 22 साल का है, लेकिन क्रिकेट के मैदान में एक तूफान बना देता है। बेबी एब डिवॉल्ड ब्रेविस। भाई, जब यह इंसान क्रीज पर आता है, क्षेत्र रक्षकों को समझ ही नहीं आता कि खड़े कहां रहे। दक्षिण अफ्रीका का यह युवा खिलाड़ी सचमुच क्रिकेट का भविष्य है। 360 डिग्री शॉट्स, निडर बल्लेबाजी, एक ही ओवर में मैच का पहिया पलट सकता है ये। धोनी ने ब्रेविस को क्यों चुना? सीएसके को मध्य ओवरों में एक मैच विजेता चाहिए था, और अगर ब्रेविस थोड़ा भी लय में रहा तो विरोधियों की नींद उड़ेगी। लेकिन भाई, अभी एक और बात तो बची है। नंबर 6 पर धोनी ने एक ऐसा खिलाड़ी रखा है जो बल्ला और गेंद दोनों से खेलेगा, और जिसकी ताकत देखकर गेंदबाज थोड़ा रुककर सोचते हैं। शिवम दुबे, हमारा अपना देसी पावर हाउस। मुंबई का यह इंसान जब गेंद को बला मारता है, आवाज ऐसी आती है जैसे बिजली गिरी हो। शिवम सिर्फ बल्लेबाज नहीं है, वो मध्यम गति की गेंदबाजी भी करता है। मतलब धोनी के हाथ में एक बहुउपयोगी हथियार आ गया है। अगर बल्लेबाजी में स्थिति मुश्किल हो, दुबे संभाल लेता
है। अगर गेंदबाजी में कोई बदलाव चाहिए दुबे कवर कर सकता है। भाई हर महान टीम में ऐसा एक खिलाड़ी चाहिए होता है। अब नंबर 7, और नंबर 7 पर एक ऐसा नाम रखा धोनी ने जिस पर सबसे ज्यादा बहस हुई थी प्रशंसकों में, प्रशांत वीर। यह नाम सुनकर आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा, कौन? और ठीक यही प्रतिक्रिया उम्मीद करते थे धोनी, क्योंकि धोनी को हमेशा वो रत्न मिलते हैं जिन्हें दुनिया अभी जानती नहीं। याद है MS धोनी ने पहले रविंद्र जडेजा को मौका दिया था, सुरेश रैना, हरभजन के जमाने में। धोनी की आंखों की नजर होती है संभावना पर। प्रशांत वीर एक निचले क्रम का हिटर है, फिनिशर टाइप। जब खेल के आखिरी ओवरों में तनाव होता है तब यह इंसान एक डार्क हॉर्स की तरह उभर सकता है। और अब नंबर 8 पर जिस नाम की बात पूरी दुनिया में हो रही है भाई, ये वही इंसान है, वही लेजेंड, वही कैप्टन कूल, MS धोनी। पूरी दुनिया सोच रही थी धोनी रिटायर हो गए, पूरी दुनिया सोच रही थी अब उनका समय खत्म, लेकिन क्या हुआ? धोनी ने खुद को इस प्लेइंग 11 में रखा, नंबर 8 पर। भाई ये सिर्फ एक बल्लेबाजी की स्थिति नहीं है, ये एक संदेश है, एक संदेश जो धोनी पूरी दुनिया को दे रहा है, मैं अभी खेल रहा हूं, मैं अभी हूं। नंबर 8 पर धोनी का मतलब है डेथ ओवर्स में अगर भी CSK मुश्किल में होगी, एक जाना पहचाना चेहरा क्रीज पर आएगा। एक चेहरा जो चेन्नई के प्रशंसकों ने करोड़ों बार देखा है, एक हाथ जो दस्ताने पहनकर 20 साल से विकेट के पीछे खड़ा है। विराम आवाज थोड़ी भावुक होती है और उस दृश्य को सोचकर ही वो एहसास आता है ना, वो एहसास जो सिर्फ धोनी दे सकता है। अब गेंदबाजी पर आते हैं। नंबर 9 पर है नूर अहमद। अफगानिस्तान का यह युवा स्पिनर एक पूरा पैकेज है। बाएं हाथ का ऑर्थोडॉक्स, रहस्यमय विविधताएं, दबाव में शांत। IPL में स्पिनर की भूमिका होती है मध्याह्न, ओवरों में खेल को नियंत्रित करना, और नूर अहमद ठीक वही करता है। धोनी ने उसे क्यों चुना? भारतीय पिचों पर स्पिन गेंदबाजी खतरनाक होती है, और एक युवा अफगान स्पिनर जिसके पीछे धोनी की विकेट कीपिंग हो, भाई वो संयोजन बल्लेबाजों के लिए भयानक है। नंबर 10 नेथन एलिस, ऑस्ट्रेलिया का पेसर। यह इंसान डेथ बॉलिंग का विशेषज्ञ है। जब आखिरी 4 ओवरों में सब कुछ दांव पर होता है, जब बल्लेबाज छक्के पर छक्का मारने की कोशिश कर रहा होता है, तब एलिस का यॉर्कर आता है और मैच का दृश्य बदल जाता है। धोनी ने एक विदेशी पेसर खासतौर पर इस भूमिका के लिए चुना क्योंकि CSK की डेथ बॉलिंग इतिहास में थोड़ी कमजोर रही है। एलिस वो कमी पूरी करता है और अंत में प्लेइंग में बदल पर धारणा देख रही है। 11 की आखिरी जगह खलील अहमद, हमारा बाएं हाथ का पेसर, स्विंग गेंदबाजी का जादूगर। पहली बार जब खलील गेंद करता है और गेंद हवा में मुड़ती है, बल्लेबाज को समझ ही नहीं आता कि कहां जाए। पावर प्ले में बाएं हाथ की पेस का उपयोग यहां धोनी की रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। संजू और महात्रे बल्लेबाजी शुरू करें और खलील गेंदबाजी शुरू करें, दोनों छोर पर आक्रामकता। भाई अब बात करते हैं उस चीज की जो इस प्लेइंग 11 में सबसे चौंकाने वाली है। ट्विस्ट नंबर 1, धोनी खुद नंबर 8 पर है। यह सोचकर देखिए, एक 42 साल का लेजेंड जो चाहता तो नंबर 9 या 10 पर होता बैकअप भूमिका में, लेकिन उन्होंने नंबर 8 चुनी। इसका मतलब धोनी अभी भी एक मैच विजेता है, सिर्फ मार्गदर्शक नहीं। वो टीम में सजावट के लिए नहीं है, वो टीम में फर्क करने के लिए है। ट्विस्ट नंबर 2, इंपैक्ट खिलाड़ी। CSS के पास बेंच की ताकत भी बहुत अच्छी, प्राप्त टीम में बेंच में सजावट के लिए नहीं है। बड़ी बार गिवाल बेंच की ताकत को, बार गिवाल बेंच की ताकत भी बहुत अच्छी बीची जा रही है। उन्होंने नंबर बेंच की ताकत भी बहुत अच्छी, बार गिवाल बेंच की ताकत भी है। भाई अखिल हुसैन एक युवा पेसर जिसे धोनी खुद तराश रहा है। कार्तिक शर्मा ऑलराउंड विकल्प जो इंपैक्ट खिलाड़ी के रूप में खेल बदल सकता है। मुकेश चौधरी IPL का अनुभवी खिलाड़ी जिसकी स्विंग गेंदबाजी पावर प्ले में घातक होती है। और सबसे रोमांचक नाम उर्बिल पटेल, घरेलू क्रिकेट का एक छुपा हुआ रत्न, वो युवा प्रतिभा जिस पर धोनी ने व्यक्तिगत दांव लगाया है। इस लड़के में IPL की संभावना है, यही सोचकर धोनी ने उसे दल में रखा। भाई CSK की गहराई देखिए, ये सिर्फ प्लेइंग 11 नहीं है, ये एक पूरी सेना है। एक पल रुकिए भाई, सभी खिलाड़ी सामने आ गए हैं। एक बार इस टीम को पूरा अपनी आंखों में देखिए। संजू सैमसन की ताकत, आयुष महात्रे की युवा ऊर्जा, ऋतुराज गायकवाड़ का शांत नेतृत्व, सरफराज खान की भूख, डेवाल्ड ब्रेविस की प्रतिभा, शिवम दुबे की शक्ति, प्रशांत वीर की संभावना, नूर अहमद का रहस्य, नेथन एलिस की डेथ बॉलिंग, खलील अहमद का स्विंग और MS धोनी विकेट के पीछे नंबर 8 पर अभी भी खड़े। भाई मुझे नहीं पता ये टीम ट्रॉफी जीतेगी या नहीं, कोई नहीं जानता, क्रिकेट ऐसे ही होता है। लेकिन एक बात मैं पूरी जिम्मेदारी से कह सकता हूं, इस टीम में धोनी का दिल है। इस टीम में एक बार फिर से उस पीली जर्सी की शान है, और वो चेपॉक का मैदान जहां 50-0 प्रशंसक एक साथ धोनी धोनी चिल्लाते हैं। भाई वो दृश्य तो इस बार भी होगा, और शायद बिल्कुल अंत में जब CSK अपना आखिरी मैच खेले और धोनी दस्ताने उतारे, तब हम फिर से एक ऐसा पल देखें जो क्रिकेट के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो जाए। तो भाई आपका क्या कहना है?
क्या ये टीम आईपीएल 2026 जीत सकती है? नीचे कमेंट में बताइए हाँ या नहीं और क्यों। अगर आप सोचते हैं धोनी की ये प्लेइंग 11 एकदम सही है, लाइक बटन एक बार उससे ज्यादा तेजी से दबाइए जितना खलील अहमद गेंद करता है। और अगर आप सीएसके के प्रशंसक हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आईपीएल 2026 के हर मैच पर विश्लेषण, जानकारी और रोमांच सब कुछ यहां मिलेगा। जय हो सीएसके, धोनी हमेशा।